हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जो हमारे अच्छे क्वेश्चन डीपीपी में थे उनको डिस्कस किए थे। आज शुरू करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख के उसके ग्राफ के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो देखो बेटा, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ देखना है। मैं इसको 3 एग्जाम्पल से सोल्व करता हूँ, उसके बाद में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे हम। देखो पहले मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 यहाँ ले लेंगे। मैं आपको 3 पहले एग्जाम्पल से सोल्व करके चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, कंसेप्ट आपको बाद में बताने वाला हूँ कि इनमें आने वाला क्या है। ठीक है, तो देखो 3 इक्वेशन एक साथ उठाते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल में। ग्राफ कैसे, देखो ग्राफ जैसे बनाया जाता है ना, वैसे जो आपने 9th 10th में सीखा वैसे ग्राफ बनाएंगे। पहला है अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y = x² + 2x + 2, ये है। ठीक है, सेकंड है अपना y² है y² नहीं y, ओनली y = है x² - 4x और +-4। और थर्ड है बेटा अपना y = है x² - 3x + 2। ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमें क्या करना है, देखो हमें पॉसिबल हो बेटा, पॉसिबल हो तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको सबको आता होगा। कैसे बनाते हैं सर, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। पहली चीज़ यहाँ से देखो, ये अपने देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके ग्राफ को हमें देखना है। ग्राफ आप कैसे बनाए, आपको मैं याद दिलाऊं, 10th क्लास में आपने ऐसा होगा y = 2x ऐसा आता था हमारे पास +3। हम एक टेबल बनाते थे ऐसे। ठीक है, यहाँ हम सर x का वैल्यू, ये y का, सर x देखो यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है। सर x हम हमारी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं, y निकालेंगे तो x का वैल्यू सर 0 पुट करेंगे, x 0 तो y क्या आ जाएगा 2 × 0 0 + 3 3। x का वैल्यू सर 1 तो y कितना आ जाएगा 2 + 3 5 ऐसे। सर y ये 2, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 4 2 2 4 + 3 7 ऐसे। ये आपने 10th क्लास में किया होगा ऐसा। तो वही कहानी यहाँ करनी है, हमें सेम कहानी हमें करनी है यहाँ पे। तो देखो हमें अब करनी है, पर पहले उससे पहले हो सके तो पहले क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो यहाँ कैसे, देखो सर a² + 2ab तो आ रहा है + b²। देखो सर x² तो a, 2ab 2 × x, b का वैल्यू 1 होना चाहिए तो 1 कर लो इसको। आप ऐसा लिख सकते हो सर x² + 2x + 1 + 1 लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या बन गया सर y = ये तो बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, +1। देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके पास ये थोड़ी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, ये अपना हो गया। अब देखें सर, वैसे देखें सर, ये तो सर अपना इक्वेशन हो गया, y का आ गया। हमें ये ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा ये वाला। फाइनली सर इसका d चेक करें। ठीक है, d देखो पहले इसके ABC देखो, एक कोफिशिएंट a क्या है सर 1 है, b कितना है 2 है, c कितना है 2 है, सब प्लस के देखो, मतलब सर यहाँ से देखा। अच्छा दूसरी चीज़ देखें सर d क्या होगा सर, d होगा b² - 4ac। पुट करो वैल्यू सर, d में b² में वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू 2 का स्क्वायर -4। सर a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2। सर ये आया 2 का स्क्वायर 4 - 4 × 4 2 = 8, यही होगा। तो ये कितना होगा देखो 4 - सर -4, मतलब d अपना क्या आ रहा है सर, d जो है ना वो <0 आ रहा है। d कैसा है, <0 है। अब इसके ग्राफ के बारे में हम और डिस्कस करें। ठीक है, देखो ग्राफ इसका देखें एक बार है ना, इसका चेक कर लेते हैं। हाँ साइन में मिस्टेक, देखो साइन अपने सारे प्लस के हैं, d अपना <0 आ रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में है ना देखो नीचे बनाऊंगा, थोड़ा आपको दिख जाएगा पर है ना। देखो ग्राफ यहाँ बनाएंगे हम, तो पहले एक्स वाई में टेबल तो बनाएं। देखो ये चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ लिखी है, इसलिए ये एक्स वाई में हम टेबल बनाएंगे यहाँ। सर ये एक्स वाई में मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ, थोड़ा ऐसे बड़ा आपको दिखे ताकि ये। ठीक है, ये अपना x होगा, यहाँ y आएगा नीचे। यहाँ इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो, 0 पुट करो। x आप देखो ये नहीं, स्क्वायर नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, स्क्वायर देखो बाकी आपको 2 जगह पुट करना पड़ेगा वैल्यू, अभी यहाँ एक ही जगह पुट करना पड़ रहा है। सर x का वैल्यू 0 + 1 का होल स्क्वायर 1 1 + 1 2। सर x का वैल्यू 0 तो y आया 2 y आया 2। सर x का वैल्यू हम पुट करें
बच्चों एक्स का वैल्यू क्या पुट करें 1, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 और +1 5। सर एक्स का वैल्यू 1 तो वाई 5 आया। सर -1 भी ले लो, एक्स का वैल्यू -1, देखो 1 -1 ये तो लेने होते ना। सर एक्स का वैल्यू -1, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 और वाई 1, 1 बचा। सर 2 ले ले, 2 ले लो, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2, तो 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 2 पर आ रहा है 10। सर -2 भी ले लो, -2 भी ले लो, -2 + 1 प्लस माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर बेटा +1 और +1 +2, ये होगा y2 हो गया। अब इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ अपना ऐसा है, ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, ये अपना ओरिजिन होता है। अब यहाँ देखें तो सर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू पुट करो 0, सर x 0, देखो पहले यहाँ पॉइंट मार्क कर लो 1 2 3 4 5, इधर भी आएंगे तो ऊपर भी y में भी 1 2 3 और इधर -1 -2 इधर तक -3, यहाँ तक ले लेते हैं। अब देखें यहाँ हम ग्राफ को देख रहे हैं, देखो थोड़ा ग्राफ हमें छोटा बन रहा है पर आपको कंसेप्ट को समझना है। सर x0 y2, x0 सर y2 ये रहा, ये पॉइंट यही होगा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो सर x1 y5, सर x1 y5 मतलब देखो 3 का 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, x1 y पे सर 5 ही आएगा यहाँ। सर -1 पे y, देखो y अपने को 10 तक जाना है ना, तो देखो ग्राफ को थोड़ा ना साइड में बनाते हैं, एक सेकंड रुको, ग्राफ थोड़ा ऊपर बनाते हैं तो वो छोटा ग्राफ हो जाएगा अपना, ठीक है। कोई नहीं है ना, इसको ऐसा करते हैं इधर बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम यहाँ बना लेते हैं, एग्जाम्पल को इसको आगे बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखो इसका ग्राफ लेते हैं, तो ग्राफ हम यहाँ ले रहे हैं, ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मेरे को है ना 3 ग्राफ एक साथ करने थे पर कोई नहीं, एक साथ कर सकते हैं हम। देखो इसको है ना ऐसा करें, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, जो अपना ये जो d है ना इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो d होगा, d को इधर लिखते हैं b² - 4ac, वैल्यू पुट करो b², 2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये 4 -8, तो ये आया फाइनली -4, मतलब d अपना <0, इसको हमें ऐसे हिंट करना है। अब बन जाएगा अपना ग्राफ, ठीक है। यहाँ हम ग्राफ बनाएं, देखो ये अपना x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये बेटा y एक्सिस। पॉइंट पुट करें सर, ओरिजिन 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर -1 -2 और -3, ठीक है। नीचे भी ले लें 1 2 पॉइंट 1 2 3 माइनस के, ठीक है। अब देखो पहला x0 y2, सर x0 यहाँ होगा, y2 यहाँ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा देखो ये मैंने डार्क कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है 1,5, x1 है तो y कितना है 5 है, ठीक है। तो देखो बेटा x1 ये 1 5 है यहाँ, तो ये पॉइंट आएगा सर यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ। देखो x1 y5 आप 10th क्लास में से पुट करके निकालें आपने, x -1 तो y1 सर, x -1 y1 सर, ये वाला पॉइंट नीचे। सर x2 y10, x2 y10 सर 10 तो यहाँ है, यहाँ चला गया ग्राफ, ये लो। सर x -2 y प्लस का 2, x -2 y प्लस का 2, सर ये देखो ये पॉइंट आ रहा है सर यहाँ पे, मतलब ये देखो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। सर 0 पे भी 2 आ रहा था और -2 पे भी 2 आ रहा है, तो ये तो मतलब दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं ना, तो सर दोनों पॉइंट यहाँ पे अपने सेम आएंगे, बस ये है कि वो अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। अब ग्राफ को बना के देखें, सर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा आएगा, इसको टच करेगा सर इधर और यहाँ से फिर वापस इधर जाएगा, यस और नॉट, ऊपर जाएगा। अपन आप यहाँ पे डी लिखा हुआ इसलिए ऊपर ज़्यादा नहीं बना रहे, पर ऐसा बनेगा सर, ठीक है। ग्राफ यहाँ पहला ग्राफ ये हमने बनाया, इक्वेशन ली थी क्वाड्रेटिक फॉर्म को पहले स्क्वायर फॉर्म में लेके आए, परफेक्ट स्क्वायर वाले में डी निकाला, ए निकाला, बी सी सब देख के और अपने वैल्यू पुट की ग्राफ बना लिया हमने। सेकंड पे चलते हैं हम, अपना जो सेकंड एग्जाम्पल था वो देखो,
ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड था अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इक्वेशन क्या थी अपनी देखो, एक्स स्क्वायर था माइनस का 4x और प्लस का 4, ये था। ठीक है। अब देखो इसके लिए सेम जो कहानी इसके लिए की है वही कहानी इसके लिए, रिजल्ट बाद में बताऊंगा, पहले आप इनको समझे, पहले बस वही कहानी करनी है। क्या ये स्क्वायर बन रहा है क्या, ध्यान से बन रहा है, तो डायरेक्ट बन रहा है किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, y इज इक्वल टू, यस और नॉट, बनेगा। अब देखें यहाँ पे इसका सर a कोफिशिएंट देखो सर, a तो 1 है, b क्या है माइनस का 4, c क्या है प्लस का 4, d निकाले, d b स्क्वायर माइनस 4ac, सर d का वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू माइनस का 4, माइनस 4, a का वैल्यू बच्चों 1, c का वैल्यू 4, सर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16, माइनस माइनस सब कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही रहेगा, 4 4 जो 16, d इज इक्वल टू 0। क्या आपको नेचर ऑफ रूट्स याद है क्या, d इज इक्वल टू 0 होता था तो क्या क्या होता था, आपने 10th में पढ़ा था, d इज इक्वल टू 0 रूट्स रियल एंड इक्वल। मैंने एक और चीज बताई थी, उस केस में जब d 0 होगा उस केस में हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक वो परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। किसका बनाती थी ये भी बताया था मैंने, x माइनस बी बाई 4a का, याद हो तो माइनस बी बाई 4, तो ये वही तो चीज है सर, माइनस बी बाई 4a मतलब माइनस बी बाई 4a, देखें तो यहाँ से देखो माइनस बी बाई, सर b क्या है देखो माइनस का, सर माइनस बी बाई हम देखे 4a, देखे चलो चेक करते देखो 4a 2a, तो सर माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन सर 4, a का वैल्यू 1, यस ठीक है, नहीं माइनस बी बाई 2a आएगा, सॉरी 2a आएगा, 2a ठीक है, 2a आएगा तो 2 और a का वैल्यू 1, माइनस माइनस का सर प्लस का 4 अपॉन 2, ये सर b माइनस बी बाई 2a का वैल्यू क्या आ गया प्लस का 2, तो ये सर x माइनस 2 तो है। इक्वेशन देखो याद, नेचर ऑफ रूट में बताया था कि जब d 0 आएगा वो इक्वेशन x माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बनेगी। यहाँ से सर हमने d तो 0 आया और उससे पहले ही हमने इसको स्क्वायर तो बना दिया, हमको देख के पता लग गया था ये x है, ये 2a भी, ये b स्क्वायर देख के पता लग गया था। नहीं भी पता लगे d 0 आ जाए तो सोच लिया करो ये उसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटो आगे देखें, इसका ग्राफ बनाएं सर, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वही एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम तो। ठीक है, ये अपना होगा यहाँ x यहाँ y, सर x अपना x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, x का वैल्यू पुट करेंगे, y अपनी तरफ से निकाल लेंगे, x देखो अपने तरफ से पुट करना है, अपने मन से कुछ भी। सर x 0 पहला, y क्या होगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 होगा। सर x 1 माइनस 2 माइनस का 1 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। सर x ले लें माइनस 1, सर y क्या हो गया -1 -2 माइनस के 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9। सर 2 ले लें, 2 लो, x ध्यान से देखो x 2 माइनस 2 सर 0 का स्क्वायर 0। सर -2 लो, x -2 भी ले लो, -2 माइनस का 4 -4 का 16 तो 16। अब ग्राफ बनाओ इसका भी, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये x ये y, ये ओरिजिन अपना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 लास्ट में लिख ली थी, क्योंकि देखो हमें 16 तक जाना है इसलिए इसको थोड़ा बड़ा लिया है। ठीक है, अब देखें सर x का वैल्यू 0, इसी x तो सर 0 यहाँ होगा, 1 है 0 -1, y 4, सर ये लो 4 पे चला गया, ये वाला पॉइंट जिसको हम डार्क कर रहे हैं। सर x1 y1 सर x1 y1 सर ये वाला पॉइंट डार्क किया मैंने। सर x -1 y9 -1 होते 9 पे चला गया, सर डायरेक्ट यहाँ गया, यस ये लो। सर x2 y0 कहाँ होता है, पूरे x एक्सिस पे 0 होता है बेटा भाई पूरे। सर x2 y0 सर ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट ये पॉइंट आया, -2 पे सर 16 -2 ये रहा सर, 16 कहाँ होगा देखो सर, देखो माइनस वाला तो हमने पीछे आप पॉइंट आ चुका है तो वो और ऊपर चला जाएगा,
-2 पे सर ये 16 यहाँ आ जाएगा, ये 16 है लास्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना यहाँ। अब सर इधर का एक पॉइंट और ले लें प्लस वाला, ठीक है 3 ले लेते हैं, तो देखो इसमें 3 पॉइंट और ऐड कर देते हैं सर। 3 लेके देख लो क्या आता है। 3 पे x का वैल्यू 3, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 सर, 3 पे 1। चलो सर 4 भी ले लो, 4 ले लो, 4 पे 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पे 4, 4 मतलब सर x पे 3 पे क्या आ रहा है 1, सर x पे 3 पे ये यही रहेगा। 4 पे सर 2, 4 पे 4 ये वापस यहाँ आ जाएगा। देखो मैंने पॉइंट इसलिए लिया ताकि हमारा ग्राफ पूरा बन सके, ठीक है। तो देखो ये अपना ओरिजिन है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये तो ओरिजिन है। अभी इसको भी आप पॉइंट मान लो। तो ग्राफ सर हमारा ऐसा आया, ये आएगा ऐसे इसके पास और यहाँ से सर घूम के ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो ये हुआ, ये किसका केस हुआ, ये जब d 0 आ रहा है और क्वाड्रेटिक का। देखो केस बना रहा हूँ मैं, इसमें d लेस देन था, देखो केस बनते जा रहे हैं, इसमें d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तीसरा और देख लो सर, इसमें क्या होगा, इसमें देखें पहले क्या ये क्वाड्रेटिक कई स्क्वायर बन रही है क्या, देखो पहले चेक करो सर। y = x² - 3x + 2 सर स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कहीं किसी का नहीं बन रहा है ना। देखो ध्यान से देख लो, a² x² - 2ab सर -3x तो आ ही नहीं सकता ना। b का वैल्यू क्या लें, कैसा b² नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना। फिर भी आप चाहो तो बना सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड करके कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हो, नहीं तो आप इससे भी काम चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसका पहले डायरेक्ट नहीं बन रहा तो आपको जरूरी नहीं इसको बनाओ, आप यहाँ सर पहले a लिखो, a क्या है 1, b क्या है -3, c क्या है 2, d निकालो, d क्या होता है b² - 4ac सर। d का वैल्यू निकाले, b² -3 का स्क्वायर सर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, तो सर d अपने पास आया -3 का स्क्वायर 9, ये -4 2 जा 8 सर, d = 1 मतलब सर d इस बार ग्रेटर देन 0 आया है। ये लो d क्या है ग्रेटर देन 0। अब देखिए सर यहाँ से ये हो गया। अब इसका भी सर ग्राफ बनाएं, तो टेबल बनाएंगे पहले, ये लो टेबल, ये x एक्सिस, ये x के लिए, ये y के लिए। x अपना कैसा है इंडिपेंडेंट, y कैसा है डिपेंडेंट। x पुट करेंगे y निकाल लेंगे। x का वैल्यू इक्वेशन में 1 पुट 0 पुट करो पहले, x 0, y क्या आ रहा है देखो 0 0 0 × 3 0 प्लस का 2 बचा, 2 बचा। x का वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर लिया करो सर, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 1 प्लस 3 2 सर, प्लस 2 1 प्लस 3 सर, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, -3 + 3 0, 1 पे 0। इसके बाद सर x2 -1 पुट करते हैं, -1 पुट करो, x हम ले रहे हैं -1 सर, -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर देखो, -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस देखो 3 माइनस का 1 प्लस का 3 हो गया, +3 + 2 कितने हो गए 6, कितने हो गए -1 पे 6 हो गया सर। 2 ले x का वैल्यू 2, तो 2 करो, 2 का स्क्वायर बेटा 4 -3 × 2 6 + 2 सर, माइनस का 6 प्लस का 6, अरे सर 0 अगेन 0, प्लस का 6 माइनस का 6 अगेन 0, ठीक है। ये लो सर। इसके बाद देखिए दूसरा, देखो ये क्यों आ रहा है हमारे पास, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी कहानी अलग अलग है कंसेप्ट। सर y हम ले रहे -2, x का वैल्यू -2 का स्क्वायर सर +4 -2 -3 प्लस का 6 और प्लस का 2, ये 12 आया, कितना है 12, बहुत है इतने वैल्यू, चल जाएगा काम, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। ग्राफ बनाए इसका, देखो ये अपना होगा सर, ये होगा x एक्सिस, ये y एक्सिस, वैल्यू पुट करते हैं, ये अपना ओरिजिन है O जहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 और यहाँ सर अपना होगा -1 -2 -3 -4, यहाँ ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ऐसा करें क्या, एक और पॉइंट ले, हम 3 ले लें, 3 3 जा 9 प्लस का 2 ही रहेगा, नहीं चलो ठीक है। इसके बाद देखें, ठीक है आगे देखें, तो देखो 9 हो गया, अपने को जाना 12 तक है ना, तो 10 11 12 चले। देखो पहला पॉइंट x का वैल्यू 0 y 2 सर, x 0 y 2 कहाँ होगा, ये रहा ये पॉइंट, x 1 y 0 सर, x 1 y तो सर पूरे x एक्सिस पे 0 होता है, तो ये पॉइंट होगा। y 0 इस पूरी लाइन पे होता है, x पूरा इस पे 0 होता है, ठीक है। तो सर ये अपना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट x -1 y 6 सर, -1 पे y चला गया 6 यहाँ पॉइंट पे, ये पॉइंट सर। x 2 y 0, x 2 पे अगेन y 0, मतलब सर अपना यही पॉइंट होगा। देखो इसको थोड़ा है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि है ना ग्राफ हमारा अच्छे से दिखे आपको।
यहाँ ले रहा हूँ मैं, यहाँ लेता हूँ 1 के बाद में 2 यहाँ लेता हूँ, 3 यहाँ लेता हूँ, 4 यहाँ, ये पॉइंट फिर आया। ठीक है, देखो 1 पे सर y 0 था, 2 पे भी 0 है, तो 1 पे 0 होने का मतलब x1 0 तो पूरी लाइन पे है, 2 पे भी 0 तो दोनों पॉइंट x एक्सिस पे आ गई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। आगे देखें सर -2 पे 12, सर -2 पे ये माइनस का 2, सर 12 जाएगा ऊपर लास्ट, ये लो यहाँ होगा। एक 3 भी ले लो ताकि हमारा ग्राफ ऊपर चल जाए सर, 3 ले लो, 3 x3 पुट करो यहाँ बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 और 3 देखो 3 × 3 प्लस का 9 -9 9 9 कैंसिल, प्लस का 2 बचेगा तो ओनली 2। सर 3 लेंगे तो ये ग्राफ हमारा 2 यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो अब ग्राफ को जब ज्वाइन करें सर, ये ग्राफ ऐसे आया, यहाँ कट किया, फिर सर कट करने के बाद नीचे जाएगा, फिर यहाँ वापस कट करके ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो हमने क्या देखा, अब ये तीनों रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, अब तीनों को एक बार ध्यान से समझो। पहला ग्राफ ये है, ग्राफ बनाए, ठीक है, अपना ग्राफ ऐसा बना, देखो ये जो लाइन है ना इसकी, ये लाइन ऊपर तक आएगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मैं डॉट डॉट करके बनाता हूँ, आपको ध्यान रहेगा, तो ये लाइन आएगी ऐसे। दूसरे ग्राफ हमारा यहाँ टच किया, तीसरा ग्राफ ऐसा बना। अब देखो 3 केस बताए मैंने, तीनों को ध्यान से समझो। जब सर इक्वेशन का d < 0 था, ध्यान से देखो कैसा है, <0 -4 है, तो सर ग्राफ ने x एक्सिस को टच नहीं किया, ऊपर से ही चला गया। अब याद दिलाऊं, जब d <0 होता है बेटा तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। तो सर और रूट हमारा जब ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही तो रूट्स होते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, जब जब हमारा ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वो पॉइंट्स हमारे रूट्स होते हैं। सर d इमेजिनरी रूट, यहाँ रूट अवेलेबल नहीं होते हैं d < 0 पे, सर इसने कट ही नहीं किया नीचे, तो इमेज ही किया हमने, ये रूट होंगे, नेगेटिव काल्पनिक रूट होंगे, तो ये केस बना। और दूसरी चीज देखो सर, जब d 0 आया उस केस में सर जब d 0 होता है रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। सर इस बार ग्राफ ने एक पॉइंट को टच किया, इस इक्वेशन का सर रूट 2 है, 2 रूट हैं, 2 प्लस का 2 और प्लस का दोनों 2 हैं, सेम इक्वल है, इसलिए वो इस एक पॉइंट पे ही टच करके चला गया। उसने शो किया कि इस इक्वेशन का रूट 2 है, पर कौन सा है वो, एक ही रूट डबल बार है, क्योंकि जब d 0 होता है ना तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट, और d वाला तो 0 कंसेप्ट हो जाता है, तो हमारे पास फाइनल क्या बचता है, x = -b/2 यही बचता है। प्लस माइनस देखो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट d होता है, वो तो d तो 0 हो गया ना, फट जाता है वो। तो इस केस में जब d 0 होता है, ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करके जाता है, x एक्सिस को टच करके जाता है एक पॉइंट पे, वो अपने दोनों रूट्स को शो करता है। और सर जब d > 0 होता था तो हमने क्या कहा था, सर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट रियल और डिफरेंट होते हैं। तो इस बार देखो बच्चों, ग्राफ ने x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट किया है, एक 1 पे और 2 पे। इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, कौन कौन से, एक 1 और 2। आप फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे ना इन तीनों को, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, x - 1 x - 2, 1 और 2 रूट आएंगे x के, तो वो 1 और 2 है ये। और यहाँ जब सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से तो x की वैल्यू 2 आएगी, वो ये 2 है, इसमें तो सर फैक्टराइज होगा ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है, इसकी तो केवल कल्पना होगी, इमेज करेंगे इसको तो हम। तो ये केस है। तो अब क्या समझे कि जब हमारा क्वाड्रेटिक का देखो ग्राफ से हम क्या समझे, सर जब हमारा d < 0 होता है तो उस केस में रूट इमेजिनरी होते हैं, पर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज सर जब d 0 है उस केस में ग्राफ हमारा सर एक पॉइंट पे टच करता है, वही अपने रूट्स को दिखाता है, दोनों रूट सेम होंगे उसमें। और जब d > 0 है उस केस में सर ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, वो दोनों पे रूट होते हैं। अब ये कहानी थी d वाली, आप समझ गए होंगे। एक और कहानी बच्चों, ये जो ग्राफ है ये कैसे है, इनका फेसिंग देखो, फेसिंग कैसा, अपवर्ड फेसिंग है, ऊपर की तरफ मुंह खुला है ना, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहे हैं, ये ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। सर ऊपर की तरफ खुल रहे हैं मतलब अपवर्ड फेसिंग है इनकी, ग्राफ की फेसिंग कैसी है, अपवर्ड। ये अपवर्ड फेसिंग किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये डिपेंड करती है ए पे। यहाँ देखो a 1 है, यहाँ देखो a 1 है, यहाँ देखो a 1 है, तीनों ही केस में a पॉजिटिव है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो सर ये जो यहाँ a > 0, यहाँ भी सर a > 0, ठीक है ना, और यहाँ भी a > 0। बच्चों जब a > 0 होगा तो ग्राफ अपना अपवर्ड फेसिंग होगा। आप बोलेंगे सर a < 0 होगा तो डाउनवर्ड फेसिंग। ये ग्राफ जो है ना, आप इसका a माइनस कर दो,
इसके आप यहाँ पे सब जगह ए एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस माइनस लगा दो। ये जब ग्राफ बनाएंगे बेटा सेम ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा, तो डाउनवर्ड फेसिंग होगी। आप वो खुद से बना के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा सर, जब ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 ग्राफ अपवर्ड फेसिंग में जाएगा, ए ग्रेटर देन 0 डी इक्वल टू 0 ग्राफ अपवर्ड फेसिंग में और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच बोलेंगे, है ना सर। ए ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 ग्राफ अपवर्ड फेसिंग 2 पॉइंट इंटरसेक्ट। अब मैं अगली कहानी बोलता हूं, यदि ए लेस देन 0 डी भी लेस देन 0 ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग नो पॉइंट इंटरसेक्ट एंड टच, ये ना तो टच करेगा ना ही कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ए लेस देन 0 डी इज इक्वल टू 0 ग्राफ टच एट 1 पॉइंट एंड डाउनवर्ड फेसिंग नीचे होगा। और डी ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 ग्राफ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बट डाउनवर्ड फेसिंग। देखो इसमें कैसे बनेगा, यदि हम मैं यहाँ शॉर्ट में, देखो ये पूरे ग्राफ तो बना के दिखाऊंगा नहीं फिर से, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ अलग केस में यहाँ ऐसे स्टार बना के लिखता हूँ। देखो स्टार बना के, सपोज ए लेस देन 0 सर डी ग्रेटर देन 0 ऐसा हो, तो बच्चों ग्राफ बनेगा ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है। कट तो करेगा पर फेसिंग अब की बार डाउनवर्ड होगी ऐसे। इसमें बनाता हूँ, ये स्टार बना के आप इसको भी नोट कर लेना, ए लेस देन 0 ऐसा और डी इज इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, ग्राफ ऐसा बनेगा, नीचे से आएगा यहाँ टच करके जाएगा बस एक पॉइंट पे। अरे इंटरसेक्ट हो गया, एकदम टच करवाना है ना, ये ऐसे बस। और सर इसमें कैसा बनेगा, जब स्टार बना के ए लेस देन 0 और डी भी लेस देन 0, तो ग्राफ सर अब की बार हमारा नीचे से ऐसे चला जाएगा, बस टच नहीं करेगा। तो ये तो बहुत छोटे छोटे लिखे मैंने, इनको हम पूरी डिटेल में लिखेंगे। इन तीनों ग्राफ को नोट करो। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट पे चलते हैं, ठीक है। इन तीनों के बाद में स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या क्या बने वो मैं आपको लिखवाता हूँ। आप तीनों को देख चुके हो, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 ग्राफ कैसा बना है, ए ग्रेटर देन 0 डी इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ कैसा बना है, ए ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ कैसा बना है। तीनों केस आप देख चुके हो। तीनों केस के बाद में इसके मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लिखवाता हूँ, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये सब मैं इरेज, देखो ये मैंने एग्जांपल से इसलिए कराया ना, एग्जांपल से चीजें समझ आती हैं। मैं यदि डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखवा देता तो आप समझ नहीं पाते सर क्या हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, देखो अब इसमें हम इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख लेते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। देखो पहला रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 डी इज लेस देन 0 देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक expression is upward facing and no touch and no intersect। तो नो टच ही लिखो ना, नो टच का मतलब समझ जाएंगे। इंटरसेक्ट जब टच ही नहीं कर रहा तो इंटरसेक्ट कहां से करेगा, ठीक है। सेकंड केस है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 डी इज इक्वल टू 0 देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ना मार्कर दूसरा लेते हैं यार, एक सेकेंड। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अपवर्ड फेसिंग, ये फेसिंग है, फेसिंग नहीं, फेसिंग एंड टच एट 1 पॉइंट, ये एक पॉइंट पे उसको टच करेगा। नंबर 3 केस, इफ a is greater than 0 and d is greater than 0 then graph of quadratic expression is upward facing
अपवर्ड फेसिंग एंड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये 3 केस बने। और देखो अलग से इसके 3 केस, यही केस बस एक को लेस देन कर देना है, एक को लेस देन 0 करेंगे और बाकी सेम, बस अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड आवर्ड, एक वर्ड चेंज करना है, डाउनवर्ड। तो देखो नंबर इसके बाद में है ना, इसको हम लिखे नंबर 4 लिखे। आप नंबर या ऐसा कर सकते हो, देखो इन्हीं में 3 नंबर देके इसको अलग से 3 नंबर दे सकते हो। मैं नंबर 4 रख लेता हूँ। इफ, ठीक है, a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई। इसमें क्या होगा सर, a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो हम बोलेंगे ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग। और वही कहानी सर, डाउनवर्ड फेसिंग एंड नो टच। सर ये बोले अगला केस नंबर 5 में बोले a लेस देन 0 सर, d इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा, ग्राफ तो डाउनवर्ड फेसिंग होगा एंड टच एट 1 पॉइंट। और नंबर 6 देखें सर, a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा सर, ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा बट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ये चीजें होंगी। अब मैं आपको मतलब ये अपने रिजल्ट्स हो गए। देखो 3 रिजल्ट पहले तो इंपॉर्टेंट यही है, बस a को नेगेटिव होते ये तीनों के तीनों नीचे झुक जाएंगे ग्राफ, बाकी सेम ही ग्राफ रहेगा। ठीक है, इनके हम ग्राफ देखें। इसके लिए देखो यहाँ शॉर्ट में ग्राफ बना, इसके लिए ग्राफ कैसा होगा सर, इसके लिए ग्राफ ऐसा होगा ऊपर, बस इसके लिए ग्राफ देखें सर, इसके लिए ग्राफ यहाँ टच करके चला जाएगा ऐसे, एक पॉइंट पे टच। ठीक है, इसके लिए ग्राफ देखें सर, तीसरे के लिए, इसके लिए ग्राफ सर ऐसा होगा, नीचे 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा। इसके लिए ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, नीचे ही बस ऐसे चला जाएगा, नीचे से ग्राफ हमारा ऐसे। इसके लिए देखें सर, इसके लिए ग्राफ ऐसा होगा, नीचे से टच करके जाएगा। इसके लिए देखें तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो ये ऐसे ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर और डिस्कशन करेंगे हम इस एक्सप्रेशन पे, और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा आज लेक्चर यही पेंड करते हैं, और वही बात बोलूँगा मैं आपको सभी को लास्ट में कि बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि सोचने से तमन्नाओं के सर कहाँ मिलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेहनत। आपको बस मेहनत करनी है, जो आप चाहोगे सब मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।